हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में बेटा आपने मेंडलीज पीरियोडिक लॉ और मूसलेज पीरियोडिक लॉ के बेटा आपने स्टेटमेंट समझे थे। थोड़ा सा याद दिला दूँ। मेंडलीज पीरियोडिक लॉ क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो रेगुलर इंटरवल्स के बाद, पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद ऐसे एलिमेंट्स हासिल होते हैं कि जो पहले वाले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं। मगर मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल कल हमने डिस्कस किया था उसके कुछ मेरिट्स भी थे और कुछ डीमेरिट्स भी थे। फिर इसके बाद कल आपने मूसलेज पीरियोडिक, क्योंकि मूसले ने एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज को एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर के तौर पर डिस्कवर किया था, लिहाजा इसीलिए मूसले ने अपना जो पीरियोडिक लॉ पेश किया 1913 में, कल आप डिस्कस कर चुके हो। वो क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये भी ध्यान में रहे बेटा कि बात की तरीक़ा से ये भी पता चला है कि असल में प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। लिहाजा आप मूसले के पीरियोडिक लॉ को आप ऐसे भी रीस्टेट कर सकते हो कि प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर are function of their electronic configuration, which changes element to element, which changes element to element in a periodic manner, in a periodic manner। तो आप मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को पढ़ चुके हो और मूसले के पीरियोडिक लॉ को भी पढ़ चुके हो, लेकिन जो असल जो पीरियोडिक टेबल है वो जो आजकल हम फॉलो करते हैं वो मूसले के लॉ की बुनियाद पर है। तो गोया मूसले के लॉ की बुनियाद पर अगर पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा, मूसलेज पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, आज की क्लास में बस हमने पीरियोडिक टेबल की ज़रा कंस्ट्रक्शन को समझना है। एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा कि पीरियोडिक टेबल आप बनाओ, आप याद भी नहीं रख सकोगे, बना भी नहीं सकोगे। लेकिन हम ये काम तो कर सकते हैं ना कि पीरियोडिक टेबल बनने का जो पैटर्न है वो तो समझ लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो सवाल अभी हम आगे पीरियोडिक टेबल में पढ़ने वाले हैं, दो सवाल, एक सवाल पीरियोडिक टेबल में ये आपने पढ़ना है कि डिस्कस द ग्रुप्स एंड पीरियड्स, और दूसरा सवाल आपने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। वही ये दो सवाल पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। तो लिहाजा ये सवाल आप उसी वक्त तक क्लियर समझ सकोगे, अच्छी तरीके से समझ सकोगे जब पीरियोडिक टेबल का एक स्केलेटन, उसका एक खाका, उसका बनाने का एक पैटर्न, आप इसको एक, आपको उसका एक आइडिया हो जाए, आप समझ लो, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो बेटा ये आप ज़रा मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। मूसले की बुनियाद पर आपने जाना है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्लियर है एक बात पहले से ही कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं। तो गोया जैसे कि ये पहला मैंने लिखा ना, हाइड्रोजन 1, और इस कॉर्नर पर लिखा हीलियम 2। तो ये पहली अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे इसमें सिर्फ दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन इस कॉर्नर के ऊपर, हीलियम इस कॉर्नर के ऊपर। तो ये पहला पीरियड है, पहले पीरियड में दो ही एलिमेंट है। अब देखो, मैंने आगे स्टार्ट की लाइन, पहले पीरियड के बाद अगला पीरियड स्टार्ट किया, तो ये है बेटा देखो लिथियम 3, लिथियम 3। देखो कोई जल्दी नहीं करो, मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता लिख भी रहोगे, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो सिर्फ एक बार आपने समझना है ना, उसके बाद फिर जब आप सवालात पे जाओगे तो तेज़ी के साथ डिस्कस कर लोगे। लेकिन इसका स्केलेटन तो आप समझ लो पहले। लिथियम 3 है बेटा, और ये है बेरिलियम 4।
ये वर्टिकल कॉलम भी बन रहा है, ग्रुप भी बन रहा है। अब बेरिलियम 4 के बाद जो यहाँ पर अगला एलिमेंट है बेटा वो है बोरॉन 5, लेकिन फासले के साथ रखा। देखो ये वाला जो वर्टिकल कॉलम बन रहा है ये ग्रुप 1A है, ये वाला जो ग्रुप बन रहा है ये 2A है, 2A। ये वाला जो अब बन रहा है ये है 3A, बोरॉन वाला जो फैमिली है वो 3A, थर्ड है। अगर आप अपनी बुक भी सामने रखोगे, पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे मैं बना रहा हूँ। बोरॉन 5 के बाद बेटा देखो यहाँ पर है अब कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है। थोड़ा सा मैं नियॉन को इधर बनाऊँ तो हीलियम को मुझे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि एलिमेंट के नीचे एलिमेंट ये हीलियम 2 के नीचे नियॉन 10 आना चाहिए, क्योंकि इनर्ट गैस नोबल गैस की फैमिली बन रही है, ग्रुप बन रहा है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन हीलियम। दूसरे में कितने हैं? लिथियम से लेकर नियॉन तक कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट। तीसरे पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट होंगे। अब देखो यहाँ तीसरा पीरियड बना रहा हूँ मैं, ये है सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 है। सेकेंड ग्रुप का मेंबर तो मैग्नीशियम आ गया, मगर तीसरे ग्रुप का जो मेंबर है वो भी यहाँ पर एल्युमिनियम है 13, और ये है सिलिकॉन Si14, फास्फोरस है 15, सल्फर है, ऑक्सीजन की फैमिली में सल्फर है 16, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, हेलोजन की फैमिली में एर्गन, बेटा नोबल गैस एक और आ गई 18। तो दूसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट, पहले में 2 थे, दूसरे में 8 एलिमेंट और तीसरे में भी 8 एलिमेंट। भाई आसान सी गिनती है, कोई मुश्किल तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स। अब इसके बाद फिर अब मैंने नई लाइन स्टार्ट की। देखो ये पहला पीरियड था, ये दूसरा पीरियड था, ये तीसरा पीरियड था, अब चौथा पीरियड स्टार्ट कर रहा हूँ जो स्टार्ट होगा 18 के बाद। पोटाशियम 19 और कैल्शियम 20 यहाँ पर आ गया। लेकिन देखो अब दिलचस्प बात यह है कि सेकंड ए ग्रुप में तो कैल्शियम 20 है, मगर थर्ड ए ग्रुप के अंदर 21 नहीं है, बल्कि थर्ड ए ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा है वो है गैलियम Ga31। तो देखो 21 से लेकर 21 से लेकर 30 तक का डिफरेंस है जो यहाँ में अभी रखना है, कुछ देर के बाद रखें। सिलिकॉन के नीचे जो है वो जर्मेनियम है Ge32, फास्फोरस के नीचे As, आर्सेनिक 33, ये है सेलेनियम 34, क्लोरीन के नीचे है फैमिली का मेंबर 35 ब्रोमीन, और ये है बेटा क्रिप्टॉन, एक और नोबल गैस आ गई 36। अब आप देखेंगे तो 21 से लेकर और 30 तक के ये एलिमेंट्स हैं जो इसमें अभी नहीं लिखे गए हैं। तो ये एलिमेंट जो सेकंड ए और थर्ड ए के दरमियान में लिखे जाएंगे वो ये है बेटा। देखो स्कैंडियम Sc एटॉमिक नंबर 21, और स्कैंडियम के बाद ये है टाइटेनियम 22, और ये है वेनेडियम 23, Cr क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन है Fe26, कोबाल्ट है 27, निकल है 28, कॉपर है निकल Ni, निकल है 28, कॉपर है 29, और ये एक और एलिमेंट आखिरी आ गया 30, जिंक 30। तो अब तो ये बेटा काउंटिंग पूरी हो गई होगी। देखो 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये एलिमेंट जो सेकंड ए और थर्ड ए ग्रुप के बीच में आ रहे हैं बेटा, ये कहलाते हैं असल में बी ग्रुप। तो मूसले के पीरियोडिक टेबल में ए ग्रुप भी है और बी ग्रुप भी है। अच्छा एक बात और भी है कि ये भी कहा जा सकता है, आप ए और बी के चक्कर में ना पड़ो तो आप ये वर्टिकल कॉलम तो आप इसे ग्रुप 1 कह दो, ग्रुप 2 कह दो, और फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये भी बात किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि वर्टिकल लॉज यानी ग्रुप कितने हैं 18।
या ये ज़्यादा आसान बात होती है कि आप ऐसे समझ लो कि ये ए ग्रुप्स हैं और बीच में जो है वो बी ग्रुप्स है, बी ग्रुप के नंबर क्या होंगे ये मैं आपको बता दूंगा। या आप ये भी कर सकते हो 1 2 1 से लेकर 18 तक, बाद किताबों में लिखा होगा 18। जब 18 ग्रुप कहते हो तो ये असल में आप लॉन्ग फॉर्म की तरफ चल जाते हो पीरियोडिक टेबल के। अब आपने देखा बेटा कि 10 एलिमेंट ये पूरे हो गए, तो देखो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट थे, दूसरे में 8 थे, तीसरे में 8 थे, मगर यहाँ चौथे पीरियड में 18 एलिमेंट्स है। कैसे 18 एलिमेंट थे? देखो 2 एलिमेंट ये है, 10 एलिमेंट ये है, 12 हो गए, और 6 एलिमेंट ये हैं पी ब्लॉक वाले। तो इस तरह से 18 एलिमेंट्स होते हैं फोर्थ वाले पीरियड। अगली लाइन आपको बता रहा हूँ बेटा, अगली लाइन स्टार्ट करोगे 36 तक तो पूरा हो गया है। अगली लाइन के अंदर अब आएगा रुबेडियम आरबी एटॉमिक नंबर 37, और ये आएगा बेटा स्ट्रोंशियम एटॉमिक नंबर 38, और फिर यहाँ पर आएगा थर्ड ए ग्रुप में इंडियम 49, और जर्मेनियम के बाद यहाँ पर आएगा बेटा, जर्मेनियम के बाद जो अगला आइटम है वो है टिन SN एटॉमिक नंबर है 50। स्टेनम बेटा लैटिन नेम है, लेकिन हम इसे टिन भी कहते हैं, कलई जिसे कहते हैं, ये एटॉमिक नंबर 50। आर्सेनिक के नीचे जो आएगा बेटा वो आएगा एंटीमनी SB एटॉमिक नंबर 51। सेलेनियम के नीचे जो आएगा वो है टेलोरियम एटॉमिक नंबर 52। ब्रोमीन के नीचे आयोडीन है 53, और क्रिप्टॉन के नीचे ये जेनॉन आ गया एटॉमिक नंबर 54। और एक बार फिर आप देख रहे हो कि 10 एलिमेंट की जो है ये 39 से लेकर 40 तक। तो अब मैं एलिमेंट नहीं लिखूंगा, मुख्तसर काम दूंगा, और वही काम इख्तसार से काम लूँगा। 39 है, 40 है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, और जिंक के नीचे ये एलिमेंट 10वां एलिमेंट आ गया कैडमियम CD48। आपने तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही समझनी है ना, ये पीरियोड टेबल बनाने के लिए थोड़ी आ रहा है, बस आपको जहन में ये रखना है कि किस तरीके से इसका अरेंजमेंट है, ताकि वो 2 सवाल जो है जब मैं आपको बताऊं अगली क्लास के अंदर तो वो आप आसानी के साथ समझ लें। क्लियर हो गई बेटा बात? तो देखो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8 एलिमेंट, तीसरे में भी 8 एलिमेंट, चौथे में 18 एलिमेंट, और 5वें पीरियड में भी 18 एलिमेंट। 2 10 ये है 12, और 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के 18। अब अहम पीरियड आ रहा है बेटा 6 पीरियड, 7 पीरियड है, अब 6 पीरियड में आप इंटर हो रहे हो। 6 पीरियड के अंदर 54 तक तो मुकम्मल करेंगे। 6 पीरियड स्टार्ट होगा CS एटॉमिक नंबर है 55। ये है बेटा देखो बेरियम सेकंड ए ग्रुप का मेंबर है 56, और जब आप थर्ड ए ग्रुप के अंदर आओगे तो यहाँ पर जो है इंडियम 49 के नीचे जो एलिमेंट मौजूद है वो है बेटा थैलियम TL, और इसका एटॉमिक नंबर है 81। और यहाँ फोर्थ ए ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है देखो ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, कार्बन सिलिकॉन वाला फोर्थ ए है, ये बेटा 5 है नाइट्रोजन वाला, ऑक्सीजन वाला 6A है, और फ्लोरीन क्लोरीन वाला 7A है, और ये जो आप देख रहे हो बेटा ये 8A ग्रुप भी कह सकते हो, और इसे और क्या कहा जाता है 0 ग्रुप, और इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। या थर्ड ए में थैलियम 81 है, और फोर्थ ग्रुप का जो मेंबर है वो है लेड Pb पेलम्बम 82, और ये फिफ्थ ग्रुप में बिस्मिथ है 83, और टेलोरियम के नीचे पोलोनियम है 84, और आयोडीन के नीचे बेटा एस्पिटीन है 85, और यहाँ जेनॉन के नीचे है रेडॉन, और ये है 86। लेकिन अब अगर आप मिसिंग एलिमेंट को देखोगे यहाँ पर तो 56 तक तो यहाँ था ना, 57 से लेकर 80 तक ये 24 एलिमेंट्स हो जाते हैं, मगर एलिमेंट की यहाँ पर जो गुंजाइश है रखने की वो 10 एलिमेंट की है, क्योंकि 10 ही एलिमेंट के नीचे एलिमेंट ही रखोगे ना, है 24 एलिमेंट, मगर रख जो आपके पास एकोमोडेशन है वो है 24 के बजाय 10 एलिमेंट। लिहाजा इसकी तरकीब ये निकाली गई कि भाई ये किया जाए कि पहला एटम रखा जाए इधर, और ये है लेंथनम एटॉमिक नंबर 57, और यहाँ पर है बेटा आखिर में मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर है 80।
तो अगर आप एक नज़र डालोगे तो 57 से लेकर 80 तक 24 का आपका हिसाब जो है अकाउंट पूरा हो जाएगा। लेकिन अब इसको ये किया गया है कि अब आप यहाँ से इधर से कम करते हुए आओगे। 79, 78, 77 एटॉमिक नंबर, 76, 75, 74, 73 और ये 72 वाला आ गया, HF 72, हैफियम 72। अब यहाँ बीच में जो एलिमेंट अभी जो नहीं रखे जा सके वो है 58 से लेकर 71, और इन्हें अब नीचे रख दिया गया है। सीरियम 58 से लेकर सीरियम 58 से लेकर Lu71 तक रख दिया गया। तो अब देखो ये कैसे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 2 एलिमेंट ये हैं और 10 एलिमेंट ये हो गए 12, और 6 एलिमेंट ये हो गए 18, और 14 एलिमेंट यहाँ बॉटम के अंदर रखे गए हैं। और इस तरह से ये वाला जो पीरियड है वो 32 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। 32 पर 6 पीरियड इज कंसिस्ट अपॉन 32 एलिमेंट। बेटा ये जो एलिमेंट है ना 50, ये किसके बाद आ रहा है? लेंथनम के बाद आ रहा है। ये एलिमेंट जो नीचे रखे गए बेटा ये एफ ब्लॉक वाले हैं, और इस पहली लाइन को कहा जाता है लेंथनाइट सीरीज। देखो खुद लेंथनम इसमें नहीं आ रहा है, लेंथनम तो यहाँ पर आ गया, मगर 58 से लेकर 71 यहाँ नीचे रखे। तो व्हाट आर द लेंथनाइट सीरीज? लेंथनाइट सीरीज में ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर फॉलोड बाय लेंथनम, लेंथनम के बाद आने वाले एलिमेंट, यानी 58, 57 नहीं, 58 से लेकर 71 तक, ये लेंथनाइट सीरीज एफ ब्लॉक। अब इसके बाद देखो ये लाइन भी पूरी हो गई 32 की, अब 86 तक पूरा हो गया। अब 86 तक पूरा होने के बाद अब ये यहाँ पर आ गया बेटा अगला एलिमेंट पहले ग्रुप का, 7वां पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और ये है फ्रेंसियम 87 और ये है रेडियम 88। ये 2 एलिमेंट हो गए, एक पहले ग्रुप का फ्रेंसियम और सेकंड ग्रुप का रेडियम। अब यहाँ देखो बेटा 56 के बाद आपने 57 रखा था, ऐसे यहाँ भी 88 के बाद मैंने रखा 89, एक्टिनम 89। लेकिन इसके बाद जो एलिमेंट थे वो आपने नीचे रखे, तो इसी तरीके से अब इसके बाद जो एलिमेंट जो 90 से स्टार्ट होगा वो नीचे आ जाए। और ये है बेटा देखो थोरियम TH90 से लेकर लॉरेंसियम, ये एक बार फिर 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं 103 तक, लॉरेंसियम 103। फिर आप 71 के बाद वापस आ गए थे ना 72 इधर, तो कोई ऐसे ही 103 के बाद फिर आप वापस आओगे इधर, और ये है बेटा KU104। और फिर ये इसी तरीके से चलता रहेगा जैसे HA105, और भी जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं और हो चुके हैं वो इसी तरीके से चलते रहे। तो 7 पीरियड में कितने एलिमेंट मैंने रखे हैं देखो 1, 2, और ये है बेटा देखो 14, 16, 17, 18, 19, कुछ और एलिमेंट भी आ गए, लेकिन अभी तक ये पीरियड जो है वो कंप्लीट नहीं है। ये वाली जो लाइन है बेटा ये भी एफ ब्लॉक बना रही है, मगर ये एक्टिनम के बाद आ रही है ना, एक्टिनम के बाद, लिहाजा ये क्या कहलाती है? एक्टिनाइट सीरीज। व्हाट आर द एक्टिनाइट सीरीज? Actinide series is consist upon the elements which are followed by actinum, actinum के बाद आने वाले elements। lanthanide series और actinide series ये periodic table का F ब्लॉक। अगर आप ब्लॉक के एतबार से देखो तो देखो ये है, ये जो 2 ग्रुप आप देख रहे हो ये S ब्लॉक है, ये जो आप देख रहे हो 3rd A से लेकर 8th A तक ये P ब्लॉक है, यहाँ बीच में जो आप एलिमेंट देख रहे हो बेटा ये D ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? D ब्लॉक। और नीचे जो 2 रॉक दिख रहा हो बेटा ये F ब्लॉक है। तो पीरियोडिक टेबल के ये सवाल आता है एग्जाम के अंदर कि डिस्कस द, मैं आपको डिस्कस भी करके दिखाऊंगा कि डिस्कस द ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। कितने ब्लॉक्स हैं? S ब्लॉक, S ब्लॉक के 2 ग्रुप है बेटा। P ब्लॉक के कितने ग्रुप हैं? 3rd A से देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ग्रुप जो है वो P ब्लॉक के। और ये बीच में आप जो देख रहे हो बेटा ये D ब्लॉक, और नीचे जो आप देख रहे हो
ये है बेटा एफ ब्लॉक। तो ये पहला मरहला ये था कि ज़रा पीरियोडिक टेबल की कंस्ट्रक्शन आप समझ में आ जाए। अभी बहुत काम करना है आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना है, ग्रुप ऑफ पीरियड निकालने हैं, डिस्कस करने हैं ग्रुप ऑफ पीरियड, टाइप्स ऑफ एलिमेंट को समझना है, मगर वो सारी बातें होंगी। मगर पहले ज़रा पीरियोडिक टेबल का एक आइडिया मैंने आपको दिया है, बुक से भी देख सकते हो, यहाँ मकसद सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। ग्रुप आप 1A 2A 3A 4A 5A और बी ग्रुप यहाँ पर लिख सकते हो आप बीच में। बी ग्रुप देखो कैसे है कि जब बी ग्रुप में आप आओगे तो देखो यहाँ पर जब आप आओगे इधर, ये जिंक वाला जो ग्रुप है ना, जिंक वाले ग्रुप को आप कहोगे बेटा कौन सा ग्रुप कहोगे इसको, इट इज द सेकंड बी। और कॉपर वाला जो ग्रुप बन रहा है ये कहलाएगा 1B। ये समझ लेना बेटा, देखो बहुत आसान है समझना कि ये सेकंड बी है और उसके बाद ये क्या है। इन दो ग्रुपों का फैसला करने के बाद अब यहाँ स्टार्टिंग में आ जाओ। अब ये जो है ना ये है थर्ड बी, इसके अब आप चलते रहो थर्ड बी, टाइटेनियम वाला फोर्थ बी, और वेनेडियम वाला 5B, और क्रोमियम वाला 6B, और मैग्नीज वाला 7B, और अब 8B आए ना। लाइनें कितनी बची देखो, ये तो 2B हो गया था, ये 1B, अब ये 3 लाइनें बची हैं, आयरन कोबाल्ट निकल, ये जो ग्रुप बना रहा है ये तीनों ये तीनों रॉड बेटा 8B कहलाती है। तो देखो 8 ए ग्रुप हुए और 8 ही बी ग्रुप है। मगर बी ग्रुप में ये ख्याल रहे कि पहले इधर फैसला कर लो, जिंक वाला 2B है, कॉपर वाला 1B है, उसके बाद यहाँ पहुँच जाओ 3B 4B 5B 6B 7B, और ये 3 लाइनें जो बचे उन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, 8B कहा जाता है, 8B ग्रुप। और अगर आप ए और बी के चक्कर में नहीं पढ़ते हो, बहुत सी किताबों में आप देखोगे तो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, 3 है, 4 है, 18 ग्रुप बन जाएंगे। चाहे आप ये कह दो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंसिस्ट अपॉन 18 ग्रुप, या ये कह दो बेटा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंसिस्ट अपॉन ए ग्रुप्स एंड बी ग्रुप। और ब्लॉक के हवाले से भी आपको आइडिया हो गया कि ये जो 1A 2 है ये एस ब्लॉक है, और 3rd A से लेकर और 8th A तक या 0 ग्रुप तक ये पी ब्लॉक है। बीच में ये जो 8 ग्रुप आपने बनाए हैं ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। और नीचे बेटा ये जो 2 लाइनें आप दे रहे हो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये एफ ब्लॉक है। मगर इसका ख्याल रखो कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो आप देख रहे हो ना 58, ये किसके बाद आ रहा है, ये इसके बाद आ रहा है। देखो ये अगर 3B है तो 72 वाला 4B है ना, तो इसका मतलब है कि इससे पहले जितने एलिमेंट सब 3B के आएंगे। तो गोया ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ये 3B का पार्ट है, ये वाली लाइन जो देख रहे हो ये 3B का पार्ट है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स काउंट होते हैं 3B में काउंट होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। इसका खास ख्याल रखना कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर काउंटेड आर कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ 3rd B ग्रुप। बेटा ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये पीरियोडिक टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करना आ गया है, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा समझेंगे जब इसको आगे चलाएंगे। तो अब हमारा अगला सवाल जो है वो होगा बेटा पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना, यानी पीरियड को और ग्रुप को डिस्कस करना। पहले ये सवाल मुकम्मल करेंगे और फिर आ जाएंगे बेटा टाइप्स ऑफ एलिमेंट के ऊपर। तो इंशाल्लाह अगली क्लास जब होगी तो अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स ऑफ पीरियड के, इनको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, और फिर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। और जब हम ये डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनकी प्रैक्टिस भी कराता रहूँगा, और आखिर में भी बेटा आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप ऑफ पीरियड निकालने सिखाऊँगा। ठीक है बेटा, घरों पर रहो। अब इंशाल्लाह आपकी क्लास जो है वो मंडे को होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसी टाइम पर होगी। आप फिक्र नहीं कीजिएगा कि अगर नेट की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि जब आपको प्रॉब्लम हो तो आपको लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दें, ताकि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करना कि ऑनलाइन क्लासेस में आप मौजूद रहो। थैंक यू बेटा, अल्लाह।